हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन क्या होता है, पाइथन में इसका सिंटेक्स कैसा होता है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रीयूजेबल कोड को बोलते हैं। यहाँ पे रीयूजेबल का मतलब है कि आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं बिना इसे दोबारा लिखे, और आप ये या तो सेम कोड में यूज कर सकते हैं या आप किसी फंक्शन को दूसरे कोड या दूसरी फाइल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं और फिर वहां यूज कर सकते हैं। तो पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो है डेफ। डेफ कीवर्ड हम फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, और उसके बाद फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट की तरह यहाँ फंक्शन डेफिनेशन के बाद आपको कोलन लगाना कंपलसरी है। उसके बाद टैब देकर आप अपना कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट हेलो, और अब मैं जब इस कोड को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कोड तो रन हो गया है लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, और वो इसलिए हुआ क्योंकि फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो पाइथन में फंक्शन कॉल करने के लिए सिंपली आपको फंक्शन का नाम लिखना है जो कि यहाँ पे टेस्ट है, और उसके बाद सिंपली रन करना। तो इस बार हेलो प्रिंट हुआ है। तो इस पाइथन में हम फंक्शन को बहुत ही डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं पाइथन में। तो जैसा कि आपको पता है कि कैलकुलेटर में बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, और हो सकता है कि आपको मल्टीपल नंबर्स के लिए सेम ऑपरेशन मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना हो। तो उसके लिए मैं एक सिंपली फंक्शन बनाता हूँ। तो मैं यहाँ फंक्शन को नाम देता हूँ एडिशन, और उसके बाद कोलन देके एक ऐड नाम के वेरिएबल में हम दो वेरिएबल का एडिशन करते हैं। तो ये गाइस हमारा हो गया ऐड करने के लिए फंक्शन, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में कहीं पे भी कोई नंबर नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स हैं। तो हमें यहाँ पे कोई दो नंबर एज अ पैरामीटर पास करना होगा एडिशन परफॉर्म करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 5,6 पास करता हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए तो जितने भी पैरामीटर पास किए उतने ही पैरामीटर्स यहाँ रिसीव करने होंगे। तो मैं यहाँ पे x, y रिसीव करता हूँ। तो अब जो ये x और y की वैल्यू है वो 5 और 6 हो गई है। तो अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ नहीं प्रिंट हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहे। तो हम यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिख के सिंपली ऐड को प्रिंट कर दूं तो भी हमारा जो आंसर है वो 11 प्रिंट होगा, और या तो मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दूं वापस इस फंक्शन कॉल में, और फिर यहाँ पे प्रिंट करूं। तो ये वापस रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि 11 फिर से प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे जो ये दूसरा तरीका रिटर्न करने वाला, तो ये ज्यादा एफिशिएंट होता है बड़े और कॉम्प्लेक्स कोड्स के लिए। तो रिटर्न हम मोस्ट ऑफ द टाइम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ चीज प्रिंट नहीं करना होता, सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि x की वैल्यू इक्वल है y से या नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा कि रिटर्न x इक्वल टू y। तो अब हमारा ये कोड क्या करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा इस प्रिंट स्टेटमेंट को, और ये प्रिंट स्टेटमेंट उस बूलियन वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो मैं जैसे इस कोड को रन करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ है क्योंकि 5 और 6 इक्वल नहीं है। यहाँ पे 5 और 5 करने के बाद ये ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे ही रिटर्न स्टेटमेंट काम करता है, और आप मल्टीपल पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं किसी फंक्शन के लिए। तो मैं इस फंक्शन कॉल को जितनी बार चाहूँ उतनी बार कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर्स चेंज कर दूँ थोड़े, तो आप देख सकते हैं कि 3 बार हमारा फंक्शन कॉल हुआ है सेम कोड, और यहाँ पे हमारे पास 3 आउटपुट आए हैं। तो गाइस अब मैं आपको फंक्शन के कुछ यूज बता देता हूँ। तो फंक्शन का बेसिकली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे या किसी बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। तो हम करते क्या है कि अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, और हर टास्क के लिए एक एक फंक्शन लिखेंगे। तो जो हमारा कोड है वो बहुत ही एफिशिएंट और इजी हो जाता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है फंक्शन का वो है इसकी रीयूजेबिलिटी। तो आप किसी भी फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, कितनी बार यूज कर सकते हैं उस सेम कोड में, या आप किसी फंक्शन को किसी नए कोड में इंपोर्ट करके वहां भी आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि फंक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर से। तो अगर मैं किसी एक फंक्शन में चेंज करूँ अपने कोड में तो वो किसी दूसरे फंक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, और इसके कारण हम इंडिविजुअल फंक्शन की टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे दबाएं और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।